अब जो तुम्हारे मन में ये ख्याल आते हैं नकारात्मकता के, कभी लगता है कि तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा या कोई ऐसी मानसिक बीमारी हो जाएगी कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, तो मेरा ना तुमसे बस एक सीधा और सादा सा सवाल है। जिन दिनों तुम बहुत परेशान रहते थे, वाकई में घर में बहुत कलेश होते थे, बहुत चिंता रहती थी, ना पैसों का ठिकाना ना जीने का ठिकाना, बचत कुछ नहीं, सिर्फ कलेश मार पीट, समाज में जो भी इज्जत थी वो कम होती जा रही थी, घर की तरक्की रुक गई थी, नकारात्मकता बढ़ गई थी, आपस के संबंध खराब हो रहे थे। तब तो तुमने पूरा हिम्मत रखा, बहुत ज़्यादा पूजा करी तुमने, बहुत जोर लगा दिया, तब तो तुमने हार नहीं माना और फिर निकल गए वहाँ से। वो पुराने समय से निकल कर आज आ गए वर्तमान में, जहाँ अपने मन अनुसार तुमने जीवन को बहुत हद तक पा लिया। कुछ चीज़ों की कमी है जो धीरे धीरे हो जाएंगी पूरी। तो अब क्यों तुम घबरा जाते हो? अब क्यों तुम्हें लगता है कि तुम वापस से एक निराशाजनक स्थिति में चले जाओगे? देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात है कि ना, अभी तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, सब कुछ तुम्हारी काबू में है। अभी तुम जैसा चाहोगे अपने मन अपनी बुद्धि को वैसा बना सकते हो। खुश रखना चाहोगे तो मन खुश रहेगा, उदास रखना चाहोगे तो उदास रहेगा, हतोत्साहित करोगे तो हतोत्साहित होगा, उत्साहित करोगे तो उत्साहित रहेगा और काम करेगा। एक बात जान लो, जब सच में कोई व्यक्ति अपने दिमाग पर से काबू खो बैठने लगता है ना, जब दुनिया वाले उसे पागल पागल कहकर पुकारने लगते हैं और सच में वो स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे फिर कुछ भी समझ नहीं आता, सब खत्म हो जाता है, तो वहाँ से ना अधिकांश लोग को तुम देखोगे फिर वापस नहीं आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते। फिर जीवन वो वैसे ही काट देते हैं और उन्हें भी नहीं पता चलता कि वो जीवन काट रहे हैं। इसीलिए तुम्हें मैं आज फिर समझाता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे काबू में है, सब कुछ ठीक है। तो बेकार का ना अपने आप से ये मत कहो कि अब उदास रहना है और जहाँ हो वहाँ क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं देता, अपने ख्याल में चले जाते हो। ये सब चीज़ें जो भी तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हारी मर्जी से उस चीज़ में बदलाव करो। मर्जी ना तुम्हारी हमेशा अपने अच्छाई की होनी चाहिए, अपने पतन की नहीं। एक पल के लिए बस कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर, जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम्हारा शरीर कहीं भी जा रहा है, गर्मी में ठंड में कहीं भी पत्थर खा रहा है, चोट खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वैसे ही चल रहे हो। कर पा रहे हो क्या कल्पना? नहीं ना। लेकिन अगर अपने बुद्धि को काबू में नहीं रखोगे, दिन भर रोते रहोगे, गलत सोचोगे, गुस्सा करते रहोगे, तो वही हो जाएगा जो नहीं चाहते हो। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी की नहीं होती। तुम समझो ना कि अगर तुम्हारी बुद्धि ठीक है या किसी व्यक्ति की बुद्धि ठीक है ना, तो उसके पास 1 करोड़ चीज़ें हों जो उसके खिलाफ हो, फिर भी अगर बुद्धि ठीक है ना तो इंसान जीवन बदल सकता है। लेकिन अगर बुद्धि ही ठीक नहीं हो तो बाकी कितना भी कूल खानदान में पैसे हो, कुछ भी हो, अच्छे खानदान से हो, कुछ भी हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को उसके होने का ही एहसास नहीं होता। और मैं अगर आज तुम्हें रोक कर इतनी देर ये बात समझा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि एक पल भी अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल आए ना कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन उद्देश्यहीन हो गया है, उदास रहना है, तो तुरंत अपने आप को ठीक करो। एकदम उदास हताश नहीं रहना है। अगर जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं है ना, तो भी एक उद्देश्य है तुम्हारे पास, जो मैं तुमसे कहता हूँ। आध्यात्मिक उद्देश्य, आध्यात्मिक लक्ष्य तो है ही तुम्हारे पास, उसके लिए मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने इतना सुंदर सब कुछ बनाया है, मैंने कितनी सुंदर रचना की है इस सृष्टि की। तुम हर एक जगह जाकर उसे देखने का लक्ष्य रखो। जिस समुद्री तट को तुम किसी एक कोने में देखते हो ना, जब उसे
10 किलोमीटर दूर जाकर देखोगे तो वो और अलग और सुंदर दृश्य दिखेगा। तो इसी तरह तुम फिर ये रखो ना एक लक्ष्य कि तुम्हें सब कुछ देखना है जो मैंने बनाया है और जो मेरी बनाई हुई चीज़ों को इंसानों ने और सुंदर बनाया है अपना सोच अपनी रचना से। तो ये तो है ना, इतना तो कर ही सकते हो। और कुछ ना कर पाओ तो तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गली में, तुम्हारे गांव में कितनी सारी मंदिर हैं देवी देवताओं की, तुम तो वो भी नहीं घूमे हो, तो वहाँ भी तो जा सकते हो। तो लक्ष्य की कोई कमी नहीं है, एक लक्ष्य तो है कम से कम। कभी तुमने सोचा है हिमालय के पर्वत असलियत में कैसे दिखते होंगे? कभी सोचा है रेगिस्तान कैसी दिखती होगी, नदियाँ कैसी दिखती होंगी, गंगा मैया के दर्शन कैसे होते होंगे, बनारस के घाट कैसे होते होंगे, अयोध्या की राम मंदिर कैसी होगी, महाकाल की आरती कैसी होती होगी, माँ वैष्णो देवी का दरबार कैसा होता होगा, समुद्र कैसा दिखता होगा, पहाड़ कैसी दिखती होंगी, देश के एक कोने से दूसरे कोने में क्या अलग अलग कहानियाँ होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, कितना कुछ है। और ये ना, अगर तुम सोचते हो कि इतने सारे लोग तो हैं जो जान रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी कोई भी व्यक्ति किसी एक देश को भी पूरा नहीं घुमा दिखा सकता। तो इतना कुछ है इस दुनिया में अलग करने को, तुम क्यों नहीं कर रहे वो चीज़ें? तो आज से ना उदास मत बैठना, कोई लक्ष्य नहीं है ये तो बिल्कुल मत कहना। आध्यात्मिक लक्ष्य भी है और एक प्राकृतिक लक्ष्य है, प्रकृति को देखना, उसके सौंदर्य की तारीफ करना और प्रकृति के लिए कुछ अच्छा करना। इतने सारे लक्ष्य हैं। और सुनो, तुमसे मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, आज फिर कहता हूँ, तुम जो ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो ना, इसे बस रोकना मत और तुम देखना कितना तुम्हें इसका चमत्कार दिखेगा। तुम महामृत्युंजय मंत्र जारी रखो, करते रहो। और मैं बस यही कहना चाहूँगा तुमसे कि जिन लोगों से तुम्हारी नहीं बन रही है ना, इसके पहले कि वो तुम्हारे दिल से उतर जाएं पूरी तरह, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि कुछ तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो अगर तुम्हारे दिल से उतर गए तो उनके लिए बुरा होगा। तो बस ना थोड़ा बातचीत कम कर दो वर्तमान में, थोड़ा अकेले ही रहो, शांत रहो और चिंता मत करो। रुपए, पैसे, खाना, कपड़ा, सब चीज़ का इंतज़ाम मैं करूँगा, तुम बस खुश रहो। और जिन चीज़ों से डर लगता है, जिन जिन चीज़ों से डर लगता है कि ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या ये चीज़ नहीं हो पाएगा, कोई विशेष प्रकार का व्यंजन है जो नहीं बन पाएगा, कोई काम है जो मुझसे नहीं हो सकता है, उन सारी चीज़ों को करने का प्रयास करो, क्योंकि सब हो सकता है तुमसे। बस वो सब अच्छे काम होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, फिर तुमसे सब मुमकिन है, सब हो सकता है। और मेरी सच्चरित पढ़ो, अध्याय 16 और 17 पढ़ो। खुश रहो।